Hello everyone, this is Nitish. Welcome to another market analysis video. In this video, we'll discuss very important stocks for swing trading, only swing trading, not intraday. And maybe I'll also do a top-down analysis and a very important analysis on Infosys and TCS. I'll do it at the end, so please don't skip the video. See, the first stock is ICICI Bank. Uh, it is on a very important resistance level, which is this high 679.4 meaning 680. अगर 680 क्रॉस करता है ICICI बैंक यू कैन गो लॉन्ग बट यू शुड हैव अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्योंकि आजकल इंडिया विक्स इज वेरी लो और इंडिया विक्स लो है फिर भी वॉलेटिलिटी इज एक्सट्रीमली हाई और ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं. एग्जांपल मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ. 3 एग्जांपल्स है. सी LNT डेली टाइम फ्रेम यहाँ का ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट था और ये एक मेजर ब्रेकआउट था 22 जुलाई को. उसके बाद ये देखो रेड कैंडल, मतलब या तो ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट होगा या फिर वो रीटेस्ट करेगा उसके बाद ही ऊपर जा रहा है. लाइक कंटिन्यूस ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है इसकी तरह. तो ये भी क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ. सी फिर वापस कंसोलिडेट ही कर रहे हैं, लाइक कंटिन्यूस एक ट्रेंड में ऊपर नहीं जा रहा है. एक और एग्जांपल है टेक महिंद्रा. सी वापस एक ब्रेकआउट, अगेन एन इनसाइड कैंडल. ये कैंडल ग्रीन है बट फिर भी इसके पूरे अंदर ही है. अब वापस सी एक्चुअली दिस इज बुलिश ओनली बट वापस अभी वेट करना पड़ेगा कि ये कैंडल का हाई ब्रेक हो 1142. अगर 1142 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो देन अगेन यू कैन गो लॉन्ग. अगर ये वापस नीचे आ जाता है तो वापस एक फॉल्स ब्रेकआउट है. सेम विथ मुथूट फाइनेंस. सी ये जो जोन का ब्रेकआउट था, सी दो बड़ी कैंडल बनी, ये एक करेक्ट ब्रेकआउट था. फिर वापस जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, सी ब्रेकआउट हुआ बट नेक्स्ट दिन ही रेड कैंडल और वापस कंसोलिडेशन. फिर वापस इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, वापस एक रेड कैंडल. तो मतलब ब्रेकआउट्स यूजुअली सस्टेन नहीं कर रहे आजकल. इसके लिए अगर आप ICICI बैंक में भी एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा, या तो फिर आप कॉल बाई करने के बदले या स्टॉक्स बाई करने के बदले अगर आपके पास कैपिटल है एक्स्ट्रा तो आप पुट सेल कर सकते हो नीचे के प्राइस का. अराउंड 650 का पुट सेल कर सकते हो. उससे अगर कंसोलिडेट भी होता है तो भी आपको प्रॉफिट ही होगा. तो ये था फर्स्ट ऑफ ICICI बैंक. नेक्स्ट इज बजाज फाइनेंस. वापस बजाज फाइनेंस अगर 6240 के ऊपर एक क्लोजिंग दे देता है तो इट विल बी सुपर बुलिश क्योंकि इसका 50 EMA का भी सपोर्ट है यहाँ पर. और ये रेड कैंडल के नीचे लो पे 6140 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 6135 के अराउंड. ये वापस एक स्विंग ट्रेड है, इसमें शॉर्ट मत जाना. अगर ये लो ब्रेक कर देता है कल या लाइक मंडे 6140 के नीचे अगर ट्रेड होने लगता है तो शॉर्ट मत करना इसको, सिर्फ लॉन्ग एंट्री के लिए इसको वॉच लिस्ट में रखना. फिर नेक्स्ट इज मारुति. सी मारुति इज ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. यहाँ पर क्लीन चार्ट पे दिखा देता हूँ. या सी ये एक उसका रेजिस्टेंस लेवल था 1 2 3 4 5 मेजर रेजिस्टेंस लेवल. अगर ये वापस, सी यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था बट वापस मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया था इसके लिए वापस गिर गया. अब वापस अगर निफ्टी ऑटो मंडे को बुलिश होता है तो यू कैन गो लॉन्ग इन मारुति आफ्टर इट क्रॉसेस 7375. ये जो कैंडल का हाई है वो क्रॉस करता है तो यू कैन गो लॉन्ग. और इस बार टारगेट इससे ज़्यादा होगा, 7670 को भी क्रॉस कर देगा ये क्योंकि इसने 40 RSI 40 से सपोर्ट लिया है यहाँ पर और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 40 का. मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है RSI 4060 का, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो. यू कैन गो लॉन्ग इन मारुति आफ्टर इट क्रॉसेस दिस लेवल 7375. ठीक है. फिर नेक्स्ट इज
मिस्पेक्टर्स फूड, ठीक है, इसमें सेम राउंडिंग बॉटम या एक कप फॉर्मेशन बोल सकते हो, इसका ब्रेकआउट है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सी, ये ग्रीन कैंडल फिर रेड कैंडल, हो सकता है ये रीटेस्ट है, फिर वापस अगर ये इसका हाई विच इज 464 क्रॉस करता है तो यू कैन गो लॉन्ग। गो लॉन्ग मतलब आप बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल था, मतलब पहले ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था, फिर एक रीटेस्ट था और फिर वापस डाउन ट्रेंड, मतलब ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा हर एक बार जब भी ऊपर या नीचे होगा स्टॉक इसके, या इसके क्लोज होगा तो वापस रुकेगा यहाँ पर एक बार। तो ये वापस यहाँ पर रुका है, अगर ये क्रॉस करता है तो फिर इट विल बी सुपर बुलिश, तो आप इसके ऊपर एंट्री ले सकते हो 464 के ऊपर स्विंग के लिए, इसको भी शॉर्ट मत करना। देन द नेक्स्ट स्टॉक इज सन फार्मा। सी, सन फार्मा इज ऑल्सो एट अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। सी, इसका RSI है 59 के ऊपर, सी यू कैन सी इट हियर, RSI इज एट 59.82। वापस अगर ये 60 को क्रॉस करता है, वापस वही RSI का एनालिसिस 60-40, या तो 40 पे सपोर्ट या 60 को ब्रेक, तो वापस जैसे ही 60 को ब्रेक करता है इट विल बी सुपर बुलिश और ये एक नया हाई बना देगा। 720 तो इजीली क्रॉस हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसका रिजल्ट भी है 29 जुलाई को, होपफुल इट विल बी गुड। तो अगर ये वापस मंडे को 698 लाइक 700 के ऊपर क्रॉस कर देता है तो यू कैन गो लॉन्ग इन सन फार्मा, और इसमें शायद मंथली कैंडल पे भी ब्रेकआउट है, या सी अगेन अ राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, वो स्पेक्टर में जैसे था, लाइक इसमें डेली टाइम फ्रेम पे जैसे था, ये उसका ब्रेकआउट होगा, वैसे ही इसमें मंथली टाइम फ्रेम पे है, सी दिस, और इसका ब्रेकआउट जैसे ही इसके ऊपर क्लोज दे देता है, सी इसमें एक तो ये इनसाइड कैंडल भी है मंथली टाइम फ्रेम पे एंड विद गुड वॉल्यूम्स, तो अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है, लाइक मोस्टली तो क्लोज हो ही जाएगा, 686 690 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग हो जाती है, लाइक मेरे हिसाब से 700 के ऊपर ही होगा मंथली क्लोज, तो ये सन फार्मा विल बी सुपर बुलिश फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 months, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। डेली पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। सी, इसमें ये चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट था, फिर वापस ये कंसोलिडेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल पैटर्न में, रेक्टेंगुलर पैटर्न में, जैसे ही मंडे को, या अगर ये मंडे को काम नहीं करता है तो ट्यूसडे को करेगा, ट्यूसडे को नहीं कर रहा है तो वेडनेसडे को करेगा, बट ये होगा जरूर। तो 777 मतलब 780 को जैसे ही क्रॉस करता है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, यू कैन गो लॉन्ग, बट वो सिर्फ इंट्राडे के लिए आप बाय करो, क्योंकि ये देखो आप 786 से वापस नीचे आया हुआ है ये 787 से, तो इंट्राडे में आपको 1% का टारगेट मिल सकता है, बट अगर आपको स्विंग के लिए होल्ड करना है तो फिर 790 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो ही आप इसमें लॉन्ग जाना, वरना इंट्राडे में अगर 1% का मूव मिल जाता है तो इसको आप बुक कर लेना। नेक्स्ट इज नवीन फ्लोरिन। सी, इसमें भी ये जब भी ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर पैटर्न में, उसके बाद अच्छा ब्रेकआउट देता है। सी एग्जांपल यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया और एक ही बड़े कैंडल में ब्रेकआउट, फिर वापस कंसोलिडेट, एक ही बड़े कैंडल में ब्रेकआउट, फिर ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और फिर वापस कंसोलिडेट। अगर वापस नवीन फ्लोरिन, if it crosses 3958 which is this candle's high, और इसका हाई क्या है 3969, अगर 3970 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हो जाती है, ड्रॉ कर देता हूँ, या 3970 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग में इट विल बी सुपर बुलिश, क्योंकि इसने भी RSI 60 पे से सपोर्ट लिया हुआ है। तो नवीन फ्लोरिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक। नेक्स्ट इज SBI लाइफ। सी एक्चुअली SBI लाइफ में मंथली टाइम फ्रेम पे देखना था। सी, मंथली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडल, बट ऊपर के प्राइस से रिजेक्शन आया है और क्लोजिंग नीचे दिया, फिर एक इनसाइड कैंडल, अगेन सी यहाँ पर कंसोलिडेशन था पहले से और इसके लिए यहाँ पर इनसाइड कैंडल बना है, वरना यहीं पे ब्रेकआउट हो जाता अगर ये कंसोलिडेशन यहाँ पर नहीं होता तो, बट इसके लिए स्टॉक यहाँ पर एक बार रुका। अब वापस स्टॉक इस हाई को अगर क्रॉस कर देता है 1065, तो SBI लाइफ विल बी सुपर बुलिश फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 months। और ये वैसे भी लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक्स को 6 to 8 months के लिए रखने लायक है नहीं, ये 6 to 8 years या उससे भी ज़्यादा के लिए रखने चाहिए।
तो SBI लाइफ इज सुपर बुलिश, इसमें आप अभी भी एंट्री ले सकते हो और यू कैन होल्ड फॉर 6 to 8 months। सी, ये हो गए सारे स्विंग के स्टॉक्स। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इन्फोसिस एंड TCS। इसमें एक स्ट्रैटेजी है, जो एक स्टॉक हम लोग ब्रेकआउट पे बाई कर रहे हैं और एक स्टॉक सपोर्ट पे बाई कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ क्या है ये। सी, एग्जाम्पल, एक ट्रेंड लाइन है और कोई भी स्टॉक जो होता है वो ऐसे मूव करता है। तो हर बार हमें लगता है कि अगर ये वापस यहाँ पर आ जाए तो हम लोग बाई करें और यहाँ पर सेल करें, बट यूजुअली ऐसा कोई करता नहीं और ऐसा हो नहीं पाता है। बट एक अपॉर्चुनिटी है। सी, इन्फोसिस ये रेजिस्टेंस पे है और जैसे ही ये रेजिस्टेंस 1598, अगर ये 1600 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो यू कैन गो लॉन्ग इन TCS। और इसका स्टॉप लॉस होगा, छोटा स्टॉप लॉस होगा 1585 के नीचे। 1580 पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, 1600 के ऊपर क्लोजिंग पे आप लॉन्ग जा सकते हो। ये हो गया इन्फोसिस एंड उसके अपोजिट जो है TCS। सी, इन्फोसिस हम बाई कर रहे हैं ब्रेकआउट पे और TCS हम बाई कर रहे हैं सपोर्ट पे। या सी, दिस इज द डेली टाइम फ्रेम ऑफ TCS। इन्फोसिस हम बाई कर रहे थे यहाँ पर ब्रेकआउट पे, बट देखो इसमें ये फॉल्स ब्रेकआउट था, एक ब्रेकआउट हो गया था बट सस्टेन नहीं हुआ। सी, ग्रीन कैंडल, फिर ये इवनिंग स्टार पैटर्न बना के वापस नीचे आ गया। बट सपोर्ट पे ये ठीक से काम कर रहा है। यहाँ पर सपोर्ट पे थोड़ा टाइम लग रहा है, लाइक ये कितना टाइम है, अप्रोक्स 36 बार्स, लाइक अराउंड 36 बार्स, मतलब इसमें हॉलीडे काउंट्स नहीं होते। तो 36 ट्रेडिंग सेशंस है, अप्रोक्स 2 मंथ हो जाएगा वो। 2 मंथ में 26% रिटर्न, फिर इसमें थोड़ा कम होगा क्योंकि ये ऊपर है, हायर हाई, और वापस ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो जैसे ही आप TCS अभी भी बाई कर सकते हो, बट अगर किसी को सेफ एंट्री लेनी है तो 3241 जैसे ही क्रॉस करता है, 3240 उसके ऊपर क्लोजिंग अगर एक भी 15 to 30 मिनट्स का कैंडल क्लोज देता है तो आप TCS को बाई कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 3350। तो अराउंड 4% ही है अभी, बट ठीक है, उतना ये भी 3-4 दिन में आ सकता है अगर निफ्टी IT बुलिश रहा तो। सी, तो ये TCS था जो सपोर्ट पे बाई कर रहा है, इन्फोसिस है जो रेजिस्टेंस पे बाई कर रहे हैं। तो अभी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसे एंट्री लेनी है, क्योंकि अभी ब्रेकआउट जो है वो थोड़े फॉल्स सिग्नल्स दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया LNT और टेकएम और वो सब में। बट ठीक है, आपके ऊपर है कि आपको कैसे एंट्री लेनी है। सो या, दिस वॉज इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।